के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 79 रन से शिकस्त दे दी है। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हमारी टीम ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारा दिन बड़ा अच्छा, दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा होता है। हम बड़ी चाहते हैं अच्छी बातें करें, लेकिन हमारी टीम क्या करे, इतना अच्छा खेल रही थी, क्या हो गया एकदम से, क्या हो जाता है इन्हें? भाई मैं तो आगाज़ में वही बोलूँगा जो हमारे कोच बोल चुके हैं। कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। लेकिन मैं आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा आपको न्यूजीलैंड को। उन्होंने कराची की विकेट को बहुत अच्छा रीड कर लिया है। कराची की विकेट का ये बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये वो विकेट है कि जहाँ पे 300 रन से ऊपर बनते हैं। बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस कराची में हम देखते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे पेसर्स को शुरू में मदद मिल जाती है, स्पेशली कराची में जो डस्क का टाइम होता है, जब मगरिब हो जाती है उसके बाद थोड़ी बहुत बॉल, क्योंकि हवा भी कल चल रही थी, थोड़ी बहुत सीम बॉलिंग को मदद मिलती है। लेकिन ये आई डोंट नो ये क्या विकेटें बन रही हैं, क्या हो रहा है सिलसिला। और देखिए, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अक्सर लोग कहते हैं जी टेस्ट मैच में स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, कुछ करें। सो आप जब स्लो ट्रैक बनाएंगे जहाँ बॉल ग्रिप करेगी, स्पिन करेगी, सबसे ज़्यादा फंसते हमारे अपने प्लेयर्स हैं उसमें। और कल हमने ये देखा कि एक मौके पे न्यूजीलैंड वाज लुकिंग गुड कि वो 350 रन बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिमार्केबल कमबैक किया। लेकिन जिस तरह हम खेले, यानी कि पहली 2 विकेटें गिराने के बाद जिस तरह हम शेल में चले गए, बाबर और रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की, क्योंकि विकेट बहुत स्लो थी, उनके लिए रन्स निकालना मुश्किल हो रहे थे। तो अगर हम कोई प्लानिंग करके ये स्लो ट्रैक बनाया था महक, तो हम उसका खुद शिकार हो गए अनफॉर्चुनेटली। और ये एक काफ़ी परेशान कुन बात है, बिकॉज याद रहे अगला जो T20 अगला जो ODI वर्ल्ड कप होना है इंडिया में होना है, और इंडिया में इस तरह के ट्रैक्स हमें मिलेंगे खेलने को। किस तरह हम स्पिन बॉलिंग को फेस करेंगे, हमें इस चीज़ का अभी से ही कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। सही। अच्छा अदील, हमारे बैट्समैन फ्लॉप कर गए। मतलब कभी तो हमारे बैट्समैन वो चलते हैं ना कि चलते हैं तो भाई ऐसा चलते हैं कि हम दाद देते रहते हैं। हमारी कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है। मतलब हम या तो चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे, हमारे बैट्समैन नहीं चलेंगे तो भैया कहीं पे भी नहीं चलेंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ी सी जिस विकेट का जो मिजाज है वो थोड़ा मुख्तलिफ था। विकेट बहुत स्लो थी, बैठ रही थी, स्पिन कर रही थी, ग्रिप कर रही थी, जो भी आप कहना चाहें इसके हवाले से। हमारे बैट्समैन इस तरह की विकेटों पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। जो टॉप प्लेयर हैं बाबर आजम, हमें ये पता है कि उनकी कमज़ोरी है मखसूस टाइप की लेग स्पिन बॉलिंग हो। अगर बाबर काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं, उनके काफ़ी डिसमिसल रिसेंट टाइम्स में आप देखें। अदील बताएगा, अब जो बात आप कर रहे थे प्लीज़ ज़रा उसको कंटिन्यू कीजिए। मैं बेसिकली यही जिक्र कर रहा था कि विकेट का जो मिजाज था, हमारे बैट्समैन उसमें कल अडेप्ट नहीं कर पाए। इनके मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं वो ज़ाहिर है हमसे बेहतर ये कर पाए। देखिए, एक्सपीरियंस और यहाँ पे बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो आपको अंदाज़ा होता है। जहाँ पे शुरू में उन्होंने अटैक किया, अगर आप देखें केन विलियमसन की इनिंग, आई थिंक कॉनवे ने तो 100 स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन विलियमसन की जो इनिंग थी मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बिकॉज उन्होंने भांप लिया था कि 20वें-25वें ओवर के बाद जो है ये ट्रैक काफ़ी स्लो हो गया था, बॉल बहुत रुक कर आ रहा था। पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो उन्होंने फिर टोटली रिलाई किया था अपने स्पिनर्स के ऊपर। न्यूजीलैंड ने कल एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था, इस सोरी को उन्होंने कल खिलाया था, और सोरी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी किया। सो महक, जो मैंने पहले बात की थी, जो आपने बोला कि हमारे खिलाड़ियों की ये कारकर्दगी में इतना, वो कहते हैं ना इराटिक कारकर्दगी क्यों है, किसी एक दिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे दिन ऐसा। विकेट के नेचर में फ़र्क था, स्लो विकेट था, वेरी अनलाइक कराची विकेट था, जहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और जैसे कि मैंने पहले सवाल के जवाब में दिया था, इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर अस। हम इस तरह की सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, वो कौन सा खिलाड़ी है जो कि मेरा, अगर आप मुझसे पूछें, कल मैंने जिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा मिस किया वो शादाब खान थे। शादाब खान इस वक्त पाकिस्तान की ODI लिमिटेड ओवर्स टीम में ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग। कल अगर शादाब खेल रहे होते, जो इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड में शामिल नहीं है, ये नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। बट स्टिल आई थिंक 80 रन इज अ वेरी बिग मार्जिन। अदील, आप बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। अच्छा अदील, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि हमने देखा कि फील्डिंग में भी हमें जो है बड़ी नाकामी का सामना रहा। कोई खातिर ख्वाह हमारी फील्डिंग नहीं थी, कैचेस हमने ड्रॉप किए। ये कैचेस ड्रॉप करने का सिलसिला अब से नहीं है, बड़ा पुराना है। हम अपनी तारीख बदलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, रिजवान ने कल 2 कैचेस ड्रॉप किए। नवाज वाला, आई वुड से द कैच ऑफ हिज ओन बॉलिंग। नवाज इज एन एक्सेप्शनली गुड फील्डर, और अपनी बॉलिंग के वो बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो दैट वाज अ टफ चांस। हाउएवर रिजवान वाले चांसेस ले लेने चाहिए। तो इससे पहले हमने सरफराज को भी देखा बिहाइंड द विकेट
जब आपके विकेट कीपर रिलायबिलिटी लूज करना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। लेकिन बहरहाल रिजवान का हमें पता है कि सरफराज के मुकाबले में वो ज़्यादा रिलायबल कीपर हैं। कल उनके कैचेस ड्रॉप करना काफ़ी बुरा पाकिस्तान के लिए साबित हुआ, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, मैं कि जो फील्डिंग जो दुरुस्त होती है ना, वो आपके बचपन से आप किस तरह क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आप किस तरह के कंडीशंस में खेलते हुए आ रहे हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड ऐसे नहीं हैं जहाँ पे लड़के डाइव मार सकें। हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी गलियों में मिट्टी के ग्राउंड्स में खेलते हुए आते हैं, जहाँ पे ज़रा वो डाइव मारना आपको अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को ज़ख्मी करने के मुतरादिफ होता है। आप अपने ग्राउंड की कंडीशन बेहतर कर लें, आप खुद ये देखेंगे कि आपके खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने बड़े खिलाड़ियों से सीखा है, अगर आपको अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी है, वो आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी कोई और आपको फोर्स ये कर नहीं सकता। सो हमारे खिलाड़ियों में लगन पैदा होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर से ये समझता हूँ कि जनरली हमारी फील्डिंग अब शायद इतनी बुरी नहीं है जितनी वो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन दुनिया की फील्डिंग का लेवल इतना ऊपर आ गया है कि हम उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। सही, ठीक। अदील, थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि कल हमारी टीम क्या करती है। फाइनल है कल, बड़ी उम्मीदें हैं भाई। हमें तो अपनी टीम से हमेशा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। कभी उम्मीदों पे पूरा उतर जाती है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कभी उम्मीदों पे पानी फेर देती है।